सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है, ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं चल रही है? तार साहब, ये जो हमारी हुकूमत की कंफ्यूजन है अफगानिस्तान के बारे में, और उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये भी कोई हुकूमत नहीं है, तो इस वक्त भारत और बाकी दुनिया तो हमारा मजाक ही उड़ाती होगी कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपनी कौम से, अपने लोगों से फेंटी खाते खाते बचे। उसकी वजह यह है, और मैं ये बात मैं इस सलाह के तौर पे नहीं कह रहा, हकीकतन में फेंटी पड़ने वाली थी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। क्यों इनके मुंह से ऐसी बात निकली? आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। आरजू पीएचडी के सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे कि हाउ टू बिकम अ बैकर, हाउ टू मिंट मनी, हाउ टू चीट पीपल, हाउ टू सेल टेररिज्म। ये इस पे सब्जेक्ट बन जाना है कि मौका मिला तो हम आईएमएफ से एक और लोन लेने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। कोई कहीं पर भी हो, किसी भी फीमेल के लिए इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए, उस पे पाकिस्तान में भी काफी गुस्सा है। आप किस तरह देखती हैं उनके इस कमेंट को? आपके ख्याल से क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है टीम? पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। तार साहब, ये जो हमारी हुकूमत की कंफ्यूजन है अफगानिस्तान के बारे में, और उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये भी कोई हुकूमत नहीं है, तो इस वक्त भारत और बाकी दुनिया तो हमारा मजाक ही उड़ाती होगी कि ये क्या है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है। पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। चीमा साहब, बात ठीक है। वैसे आपने भी, इन्होंने भी जो काकड़ साहब ने बात की है, इन्होंने भी ठीक की है कि वो रिकॉग्नाइजेबल हुकूमत नहीं है, और उन्होंने भी बात ठीक की है कि इनका पोर्टफोलियो को नहीं। भाई आपका तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कोई स्याको सवाब ही नहीं है। इस तरीके से कि आपको सबसे पहले तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं जब इलेक्शन कमीशन मौजूद हो। तो ये बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस जो गवर्नमेंट है, ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन है तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो था कि एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आपने इलेक्शन कराना है। और आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहीं से ये खबर सुनी है कि काकड़ साहब के पास तो खुद कभी अफगानिस्तान का पासपोर्ट था इनके पास। तो पता नहीं किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान तो फलां तो। और मैंने देखा कि काकड़ साहब अपने क्रीज से बाहर निकल के उनको खेलने का बड़ा शौक है। उन्हें ये नहीं पता कि काकड़ साहब आप आए किस तरह है भाई, आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है। यू आर नॉट इलेक्टेड और सिलेक्टेड और व्हाटएवर। मैंने उनके स्टाइल से देखा जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरीके से वो करते हैं, वो मेरे ख्याल में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका दायरा इख्तियार ही कोई नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तब की जाती है अगर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हो, आप फिर उसके लिए जवाबदेह होते हैं, या किसी के साथ वादा कर सकते हो बैठ के लोगों के दरमियान कि मैं फलां चीज इस तरह कर दूंगा, फलां ये इस तरह होनी चाहिए थी। जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है करने का कुछ, तो आप खामखा अपनी क्रीज से बाहर निकल कर हर वक्त खेलते रहते हैं। चीमा साहब, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे थे, वो परवेज लाई साहब ने कहा है कि मेरा साथ वाला सेल है अडयाला जेल में, और मैं देखता हूं कि यूरोपियन यूनियन वाले आके रात को छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं, आईएमएफ वाले खाना लेकर आते हैं इमरान खान साहब के लिए, स्टेकें बनवा कर लाते हैं। पता नहीं किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये इस तरह हो रहा है तो अमेरिकन की बात पूरे दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, हालांकि वेस्ट बैंक में फलस्तीनी नहीं सुन रहे, तो आपके वॉइस राय बन के फिर रहे हर जगह। जिस तरह पहले आपके एम्बेसडर साहब इलेक्शन कमीशन को भी मिलते थे, और उन्होंने आईजी पंजाब से भी जाके प्रेजेंटेशन ले ली थी उन्होंने। मेरा मकसद है कोई, फिर ये चलाने वालों को पता होना चाहिए ये चल रहा है, खड़ा है, पाकिस्तान गिर चुका है, लेट चुका है, क्या हुआ है। आज की जो दूसरी खबर है, आपके वजीर खजाना ने कहा कि मौका मिला तो हम आईएमएफ से एक और लोन लेने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। और बताया जाए, पहले कौम को ये नहीं बताते जो पहले पैसे आए वो किधर गए। और इसके साथ जो है, मैं आज आई वाज शॉक्ड कि मैं वो अपना आपके जो सीबीआर के जो हेड थे पहले, शब्बर साहब, उनकी मैं किसी जगह पे सुन रहा था उनका ब्लॉग, तो उन्होंने कहा कि $150 बिलियन के एसेट्स पाकिस्तानियों के बाहर मौजूद हैं, जो ज्यादातर दुबई में।
और इस वक्त दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लेने वाले आप दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त हम दो खबरों पर बात करेंगे, दोनों खबरें बड़ी अहम है। देखिए, एक तो हम आपको ये बता दें कि ग्लोबल साउथ समिट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ समिट है उसमें मैं आपको कुछ उसकी डिटेल्स बताई देती हूँ। 17 को जो है वो डिस्कस चैलेंजेस जो है इस वक्त ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो है उसमें, और सस्टेन मोमेंटम जो है फॉर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल समिट G20 की जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म।